गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री अवे ऑफ सक्सेस। और ये क्लास 10th के लिए साइंस का बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए स्पेशल इम्पॉर्टेंट प्रश्न है साइंस का। यहाँ पे देख सकते हैं। और हाँ मेरे प्यारे बच्चों, चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यस केमिस्ट्री को सर्च करना है, आपका आ जाएगा, सब्सक्राइब कर लेना है। इसके बाद जो बेल आइकन भी है उसको प्रेस कर लेना है और ऑल नोटिफिकेशन को आपको वहाँ पे चुनना है, ताकि बोर्ड एग्जाम 2021 की तैयारी आप सबसे बेहतर कर पाएँ और एग्जाम में आपको सबसे बेहतर वहाँ पे आए। तो आप देख सकते हो दो प्रश्न आए हुए हैं। ये प्रश्न है अथवा में दोनों दिया है। यहाँ पे है पर परागण किसे कहते हैं। पर परागण क्या होता है, पर परागण किसे कहते हैं, स्वपरागण एवं पर परागण में अंतर स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे क्या दिया है, पर परागण क्या है और स्वपरागण पर परागण में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए, उदाहरण दीजिए। या तो दे दिया है स्वपरागण तथा पर परागण में दो अंतर लिखो, या तो अंतर लिखो, या तो पर परागण परिभाषा लिखो और स्वपरागण एवं पर परागण में उदाहरण सहित क्या कीजिए, स्पष्ट कीजिए। यानी कि अंतर ही करना है। उदाहरण दिया है तो क्या हुआ, अंतर ही आपको लिखना है, बाकी कुछ करना यहाँ पे नहीं है। ठीक है ना। और यहाँ आप देख सकते हैं बोर्ड एग्जाम 2011-16, बोर्ड एग्जाम 2016, 18 और 20 में मेरे प्यारे बच्चों ये प्रश्न पूछा गया है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले पर परागण किसे कहते इसकी परिभाषा जान लेंगे, फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे कि हम लोग स्वपरागण एवं पर परागण उदाहरण सहित देखेंगे। और यहाँ पे क्या दिया, स्वपरागण एवं पर परागण में दो अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी कि अंतर भी निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग पर परागण को देखते हैं कि पर परागण हमारा होता क्या है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पर परागण क्या होता है, तो अगर देखें तो जब एक पुष्प के परागकण लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न उसी जाति के अन्य पादप के वर्तिकाग्र पर विभिन्न माध्यमों से पहुंचते हैं तो इसे पर परागण कहते हैं। क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जब एक पुष्प के परागकण उसी पादप के अन्य पुष्पों पर पहुंचते हैं तो जिसके फलस्वरूप परागण की क्रिया संपन्न होती है, जिसे पर परागण कहते हैं। और इसी को मेरे प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है, पर परागण कहा जाता है। स्वपरागण और पर परागण में अब क्या बोला है यहाँ पे, स्पष्ट कीजिए। क्या स्पष्ट करना है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया है पर परागण और स्वपरागण में उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। यानी स्वपरागण पर परागण में दो दो आपको अंतर भी लिखना है। तो चलिए हम लोग दो दो अंतर लिख लेते हैं। एक तरफ क्या लिखते हैं, एक तरफ लिखते हैं स्वपरागण, दूसरी तरफ लिखते हैं पर परागण। और दोनों के बीच हम लोग क्या करते हैं, अंतर स्पष्ट कर लेते हैं। एक तरफ सेल्फ पॉलिनेशन, एक तरफ क्रॉस पॉलिनेशन। अब दोनों के बीच हम लोग अंतर स्पष्ट करते हैं। पहला अगर अंतर लिखे मेरे प्यारे बच्चों, इन दोनों के बीच में अगर हम लोग पहला अगर अंतर देखें किसमें क्या अंतर होता है, तो जो स्वपरागण होता है यह एक ही पुष्प के या एक ही पादप के दो पुष्पों में या कायिक जनन द्वारा तैयार अन्य पुष्पों में होता है। क्या लिखेंगे, यह एक ही पुष्प या एक ही पादप के दो पुष्पों में या कायिक जनन द्वारा
तैयार पुष्पों में होता है, पुष्पों में होता है। क्या हमारा स्वपरागण। परपरागण देखें तो यह एक ही जाति के लैंगिक प्रजनन द्वारा तैयार दो भिन्न भिन्न पादपों के पुष्पों के मध्य होता है। दो पादपों के पुष्पों के क्या होता है, हमारा मध्य में होता है। अगला अगर लिखना होगा मेरे प्यारे बच्चों तो क्या लिखेंगे, अगला लिखेंगे इसमें पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक है। स्वपरागण में क्या होना, इसमें पुष्पों का द्विलिंगी होना आवश्यक है। अगर इसमें बात करेंगे तो इसमें पुष्प चाहे एक लिंगी हो या दो लिंगी हो, ठीक है ना। इसमें पुष्प एक लिंगी हो या द्विलिंगी हो, दोनों के मध्य पर परागण हो सकता है, ओके, याद रखिएगा। अब अगले पॉइंट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगले पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि इसमें बाह्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन पर परागण में हमें बाह्य माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। इसमें बाह्य माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन इसमें बाह्य माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। ओके, इसको भी पॉइंट में याद रखना। और इसमें क्या लिख सकते हैं, इसमें और जोड़ सकते हैं कि जैसे कि अगर उदाहरण देखें, इसमें कौन कौन से उदाहरण हैं, तो सदाबहार और मूंगफली। और इसमें उदाहरण हमारे क्या क्या हो सकते हैं, सूरजमुखी और गेंदा में हमारा क्या होता है, स्वपरागण होता है। और इसमें हमारा स्वपरागण, इसमें हमारा परपरागण होता है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट है। और इसका जो है ना, इसका मैं क्वेश्चन खींच के अपने टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।